अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। इंतहाई काबिल कदर सामीईन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक अज़मतों, रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने के अहम इबादात भी हैं और इस महीने की बहुत सारी खुसूसियात भी हैं और इस महीने में अहम इस्लामी तारीख़ी वाक़यात भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इबादात, मसाइल और रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियात, इफ्तारी, सहरी और इस हवाले से मसाइल, ज़कात के हवाले से मसाइल, हमारे कई फ़ुक़हाए किराम, उलमाए किराम और मुख्तलिफ़ प्रोफेसर और डॉक्टर हज़रात इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हम एक सिलसिले को शुरू करना चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की में वफ़ात पाने वाली अहम दीनी, इल्मी, अज़ीम शख्सियात और इसके अहम तारीख़ी वाक़यात, ताकि इस हवाले से भी रमज़ानुल मुबारक की अहमियत को उजागर किया जाए। आज रमज़ानुल मुबारक की 2 तारीख़ गुज़री है और ये 3 की शब है। 3 रमज़ानुल मुबारक को खातून जन्नत, दुख्तर रसूल, सय्यदतुन निसाए अहल जन्नह, सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, उनका विसाल, इंतकाल पुरमलाल, बाकमाल, बेमिसाल, लाज़िवाल है। उसकी मुनासबत से आज की ये मुख्तसर सी गुफ्तगू मैं सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के मनाक़िब और उनके हालात ज़िंदगी और उनकी खुसूसियात के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। सय्यदा फ़ातिमा कायनात की वो तन्हा खातून है जिसे सय्यदतुन निसाए अहलल जन्नह कहा गया, जिसे सय्यदतुन निसाए आलमीन कहा गया, जिसे बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की सारी औरतों की सरदार और तमाम जहानों की तमाम औरतों की सरदार मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा है। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो इसका दिल दुखाता है वो मेरा दिल दुखाता है। तो सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा ये वो खातून हैं जिनके वालिद बुजुर्गवार आमना के दुर्रे यतीम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, ये अल्लाह के महबूब की वो बीवी हैं जो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा हैं और जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही पर सबसे पहले ईमान लाई, जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ सबसे ज़्यादा वफ़ादारी, खिदमत गुजारी, इताअत शारी की इंतहा फरमा दी। उनके वाक़यात भी इंशाअल्लाह इसी रमज़ानुल मुबारक में, चूँकि उनकी वफ़ात है, उस मौके पर मैं उनकी बातें अर्ज़ करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद, चारों बेटियाँ और आपके बेटे सिवाय हज़रत इब्राहीम के, वो हज़रत सय्यदा तय्यबा फ़ातिमा सय्यदा खदीजतुल कुबरा के बतन अतहर से हैं। हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी और सबसे छोटी बेटी ये हैं। इनकी विलादत की तारीख़ों में बताया जाता है कि 20 जमादी में बेसत नबवी यानी ऐलान नबुव्वत से मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। बाद ने 5 साल कबल, किसी ने 2 साल और बाद ने यहाँ तक कहा है कि ख़ुद जिस साल आपने ऐलान नबुव्वत किया उस साल आपकी विलादत है। बहरहाल ये तारीख़ी अक़वाल हैं जो तारीख़ की किताबों में और सीरत की किताबों में महफूज हैं, इससे बहस मकसूद नहीं। सय्यदा की विलादत के बाद सय्यदा की तरबियत रहमत कायनात इमामुल अंबिया सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई और सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने खुद फरमाई। और यकीनन ये वो खातून है जिसने अपने घर में अपने होश संभालने में नबुव्वत की बहारों को देखा है, इफ़्फ़त और पाक दामनी को देखा है,
और गोया इस्लाम की बहार को देखा है। तो ये वो बाअज़मत खातून हैं सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़ुद तरबियत फरमाई, यही वजह है कि इनकी अज़मत में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी के अखलाक के मुशाबे, आपकी आदात के मुशाबे और आपकी सिफ़ात की हामिल मैंने अपनी ज़िंदगी में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से ज़्यादा बेहतर और किसी को नहीं पाया। और फिर हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद, चूँकि उनके वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थीं। एक तरफ औलाद की तरबियत थी, दूसरी तरफ दावत व तबलीग। तो हज़रत सैयदा उम्मे ऐमन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दाइया हैं, जो हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आमना के पास और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहीं, इन्होंने और सैयदा फातिमा बिनते असद जो सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु वजहू उनकी वालदा मोहतरमा हैं, और ये भी अजीम खातून थी। इनका नाम भी फातिमा ही था। इनके हालात भी इंशाअल्लाह किसी वक्त तफसील से अर्ज करूँगा। तो इन्होंने सैयदा को अपनी तरबियत में संभाले रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा फातिमा ज़हरा को रहमत कायनात की निस्बत से बड़ा हौसला अता किया था। यही वजह है कि अवाइल इस्लाम में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी में दावत व तबलीग का काम शुरू किया, तो आप पर जो मसाइब, आलाम, तकलीफ़ें आईं, उन तमाम तकलीफ़ों को जहाँ और लोगों ने बर्दाश्त किया, वहाँ सैयदा फातिमा ज़हरा भी उन मसाइब में अल्लाह के महबूब के हमरा थीं और उन सब को बर्दाश्त करती थीं, और यकीनन अपने वालिद के तमाम मसाइब में शरीक रहीं। बल्कि वो 3 साला दौर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैब अबी तालिब में कैद का गुजरा है, उसमें भी हज़रत फातिमा ही वो खातून थीं जिन्होंने इस सदमे को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बर्दाश्त किया और निभाया। सैयदा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात में से आजमाइशों के हवाले से 2-3 मुख्तसर से वाक़े अर्ज करना चाहता हूँ। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद जलील क़द्र साहब ये रसूल हैं, वो नकल करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकरमा में काबतुल्लाह मस्जिद हराम में इबादत कर रहे थे। मुशरिकीन मक्का ने आपस में तय करके एक ऊँट की ओजरी ले आए और आकर अल्लाह के महबूब पर डाल दी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सजदे की हालत में थे। अब सैयदा फातिमा को पता चला तो बीबी तशरीफ़ लाई, और सैयदा उस ओजरी को हटाती भी थी, आंखों में उनके आंसू भी थे और ज़बान से बद्दुआ के जुमले भी निकले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओजरी हटने के बाद जब अपना सर मुबारक उठाया तो फरमाया, बेटी, अल्लाह तबारक व तआला तेरे बाप को इज़्ज़त और अज़मतों से नवाज रहा है। बहुत जल्द अल्लाह फ़तह और कामयाबी के अल्लाह तबारक व तआला हमें अज़मतें नसीब फरमाएंगे, इसलिए मेरी बेटी तू बद्दुआ न दे। ऐसे एक रिवायत वाक़ आता है कि सैयदा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकरमा के एक रात गली से गुजर रहे थे, तो वहाँ से मुशरिकीन ने आप पर घर से कूड़ा क्रिकेट जो जमा किया हुआ था वो आप पर डाला। आपके कपड़े उससे खाकालूद हो गए। तो सैयदा ने उनको धोया और आंसू बहा रही थीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तसल्ली देते थे। एक रिवायत में आता है कि एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोती हुई आई और कहा, अल्लाह के महबूब, अबू जहल जो मक्के का रईस और सरदार, जिस बदबख्त को उस वक्त अबुल हिकम कहा जाता था, उसने सैयदा फातिमा ने कहा मुझे पकड़ा है और मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी बड़ा दुखा, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। अबू सुफियान अगरचे उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, वो भी अपने कबीले के सरदार थे जो सैयदना अमीर मुआविया के वालिद बुजुर्गवार हैं। सैयदना अबू सुफियान वहाँ पर तशरीफ़ फरमाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा को फरमाया कि वो अबू सुफियान बैठा है, उसको ये बात बताओ। उनने जाकर कही तो हज़रत अबू सुफियान उठे, हज़रत फातिमा को साथ लिया, अबू जहल के पास गए। अबू जहल का हाथ पकड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु हज़रत सैयदा फातिमा से फरमाया, बेटी, जैसे इसने तुझे मारा है अब तू उसे मार। अब बच्ची ने जब वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसको मारना था,
लेकिन अबू जहल के लिए ये बात बहुत ही नागवार थी कि मक्के का रईस, सरदार और अपनी कौम का वडेरा, दुनिया में अबुल हिकम के नाम से शोहरत हासिल करने वाला, और उसे एक बच्ची थप्पड़ मार रही है, और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, गोया अबू जहल के दुश्मन की बेटी। तो ये उसके लिए बड़ा नागवार था। लेकिन बीबी ने आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात बताई कि अबू सुफियान मुझे यूँ ले गए और मैंने ऐसे बदला दिया, तो अल्लाह के महबूब का चेहरा खुशी से आपका यानी उसमें एक रौनक और बहार आई। तो अल्लाह के महबूब ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह अबू सुफियान को ईमान की नूर से की चादर से ढांप दे और उसको ये अता फरमा दे। चनाचे उस दुआ का नतीजा था कि फतह मक्का के मौके पर अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के मकान को, जहाँ काबे को हरम करार दिया कि जो इसमें दाखिल हो गया उसको अमान है, जिसने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए उसे अमान है। ऐसे फरमाया जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाएगा मैं मोहम्मद उसको भी अमान दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई थी तो आप और हजरत अबू बकर सिद्दीक इन दो ने हिजरत की। तो यकीनन हुजूर के बच्चों में उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा और बाकी लोग ये पीछे रह गए थे। तो हिजरत करके जाने के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्न हारिसा और सैयदना अबू राफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इन दोनों को 500 दिरहम और ऐसे ऊँट दिए और फरमाया कि जाओ और हमारे अहल खाना को ले आओ। तो वो सैयदा फातिमा को और सैयदा फातिमा बिनते असद को और हुजूर की अहलिया सैयदा सौदा बिनते जमा को और हज़रत आयशा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी, इनको ये हजरात ले आए। गोया ये फिर आपने हिजरत कर ली और मदीना तैयबा में पहुँच गई। हदीस की किताबों में वाक़या आता है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा को देखा कि भूख की शिद्दत की वजह से, चूँकि इस्लाम में जहाँ बहुत सारे मसाइब आए उनमें से एक ये फ़क्र फाका की एक अजीब कैफियत होती थी, तो आपके चेहरे से उस भूख के आसार जाहिर थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आप भी आप दीदा हो गए, अपनी बेटी को सीने से लगाया और फिर हुजूर ने वहाँ एक दुआ फरमाई कि अल्लाह तू करीम अल्लाह और मालिक खालिक है, ऐ अल्लाह मेरी बेटी की इस कैफियत को, इस भूख की हालत को रफ़ा फरमा दे और दूर कर दे। फ़ौरन साहबा कहते हैं देखते ही सैयदा का चेहरा उसी वक्त आपके चेहरे पे खून गोया जिस तरीके से निकलता हो उभरता हो ऐसे चेहरा भर गया, तमानियत जाहिर हो गई, इत्मीनान हो गया। और फिर बीबी कहती हैं ये आका की दुआ का समरा था कि उसके बाद मुझे कभी भूख ने नहीं सताया, मुझे कभी एहसास ही नहीं होता था कि मैं भूखी प्यासी हूँ। बहरहाल ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा की शादी मदनी ज़िंदगी में फरमाई। ये हिजरत के बाद, ग़ज़वा बदर के बाद, ओहद से पहले, अगरचे महीने में इख्तलाफ है, बाद ने ज़ुल्हज लिखा है और बाद मुहर्रमुल हराम लिखते हैं, उसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ इनका निकाह हुआ। सैयदना अली करमुल्लाहु वजहू के मुतालिक आता है कि एक तो यह है कि हज़रत अबू बकर और उमर ये दोनों हज़रत अली को हुजूर के पास ले आए और फिर आकर हज़रत अली ने अपनी ख्वाहिश का इजहार उनके सामने यूँ किया कि अल्लाह के महबूब मेरा बचपन आपके पास साथ गुजरा है, मैं अगली ज़िंदगी भी आपसे वाबस्ता करना चाहता हूँ। तो शेखैन अबू बकर उमर ने कहा कि गोया हज़रत अली आपसे फातिमा ज़हरा के रिश्ते के मुतालिक आए हैं। तो हुजूर ने बड़ी खुशी के इजहार के साथ फरमाया आहलन व सहलन मरहबा। इसका माना और मफहूम ये है कि तू इस अहल है कि मैं अपनी बेटी तुझे दूँ और मैं तेरे लिए इस मामले में बड़ी आसानी करूँगा और मैं मोहम्मद तुम्हें उसकी मुबारकबाद देता हूँ। और एक रिवायत में है कि हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में हूँ। और फिर जब रब की तरफ से हुक्म आया तो आपने फरमाया कि ए अली मुझे रब का हुक्म है कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह तुझसे कर लूँ, तू इस पर राज़ी है? तो हज़रत अली ने खुद की खुशी की इंतहा न रही। फिर आपने फरमाया कि अली तुम्हारे पास कुछ है तो ले आओ। तो सैयदना अली तशरीफ़ ले गए, अपनी ज़िरा ले आए, फरमाया इसको फ़रोख्त करके ले आओ हक़ुल महर के लिए। ये फ़रोख्त करने के लिए गए तो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिले। उन्होंने फरमाया क्या? फरमाया मेरी शादी तय हुई है और वो भी अल्लाह के नबी की बेटी के साथ। तो हज़रत उस्मान की भी खुशी की इंतहा न थी। तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बहुत अच्छी बात है। वो ज़िरे ले ली, 500 दिरहम दिए, उनमें से 480 दिरहम हक़ुल महर में तय हुआ था जिसकी वो उसकी गोया कीमत तय हुई थी।
तो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो पैसे दिए और वो ज़िरे भी हदियतन फिर हज़रत अली को वापस कर दी। और फिर जब निकाह हुआ तो अबू बकर उमर ये दोनों शख्सियतें उसमें गवाह हैं। यानी एक अजीब मोहब्बत का मंजर है कि रसूलुल्लाह की बेटी है, हैदर करार का निकाह है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसमें हक़्क़ुल महर अदा कर रहे हैं और अबू बकर उमर ये दोनों उस शादी के मुहर्रिक भी हैं और इस निकाह की तकरीब के गवाह भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों शेखैन को, और एक रिवायत में है कि हज़रत मिक़दाद को भी और हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत बिलाल को वही पैसे दिए और फरमाया कि जाकर मेरी बेटी के लिए कुछ चीज़ें ले आओ। चनाचे आपके शादी के सामान में जो चीज़ें हैं उनमें एक कुर्ते का जिक्र आता है, ऐसी एक ओढ़नी बड़ी चादर जो जिस्म को ढांपे सर पर, वो उस चादर का जिक्र है। ऐसे आपने एक कंबल लिया, खजूर की छाल का भरा हुआ एक बिस्तर बनाया। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाट के 2 फराश जो नीचे बिछाए जाते हैं वो दिए, 4 अदद तकिए थे, ऐसी हाथ से चलाने वाली चक्की, उस ज़माने में चूँकि घरों में आटा पीसती थी ख़वातीन, आज से कुछ अर्सा पहले हमने अपनी माओं को, अपने बुजुर्गों की घरों में यही चक्कियों से हाथ से चक्कियाँ पीसते हुए देखा था, वो अब तक ये रहा है। अब आजकल हो सकता है किसी देहाती इलाके में अब भी ऐसा हो, तो वो चक्की ऐसे कपड़े धोने के लिए एक बड़ा सा थाल नुमा जैसे टब होता है जिसमें कपड़े को भिगोकर उसको धोया जाए। ऐसे ही मिट्टी के 2 आबखोरे जिसको हम लोटे कहते हैं, यानी वो जिनके अंदर पानी रखा जाता है, पानी पीने की एक सराही, एक मशकीज़ा जिसमें पानी भर के रखा जाता है, और ऐसे ही ज़मीन पर बिछाने के लिए एक चमड़ा और एक चादर, ये चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगवाई। और यही चीज़ें सैयदा का यूँ समझो कि वो हक़्क़ुल महर में जो रकम थी उसके मुआवजे में, इसी को उलमा ने जहेज़ का नाम भी दिया है। तो बहरहाल ये की चीज़ें थी। और फिर जब आपकी रुखसती हुई तो उस वक्त सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मुझे और उम्मे सलमा को हुजूर ने भेजा कि हम दोनों गईं और जिस मकान में सैयदा को मुंतकिल होना था उसकी मकान की सफाई की, उसी मिट्टी के साथ हमने उसका लेपा चौपा किया और फिर उसके अंदर हमने एक लकड़ी लगाई जिसकी मुख्तलिफ शाखें थीं, जिसके ऊपर कपड़े लटकाए जाते हैं इस तरीके से, ताकि उस पर बर्तन या कपड़े या कोई चीज़ खड़ी करने के लिए। फरमाया ये करके हम आए। और फिर उसके बाद जब आपकी रुखसती हुई तो अरब में एक रिवाज था कि ऐसी खुशी के मौके पर या मैदान जंग में जाते हुए अपने अहले ईमान और अपने ख़ानदान की अजमत और खूबी के तज़किरे करने के लिए कुछ अशार पढ़े जाते हैं जिनको जज़र कहा जाता है। तो वो अशार उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बीवियों में सैयदा उम्मे सलमा ने भी बीवी की रुखसती पर, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने भी, और सैयदा हफ्सा बिनते खत्ताब जो बिनते उमर बिन ख़त्ताब जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की बेटी हैं, इन्होंने अशार कहे। उन सब के अशार इस वक्त सुनाना मकसूद नहीं, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उम्मे सलमा ने कहा कि ए मदीने की औरतों, आओ आज उस औरत अजीमुल मर्तबत खातून की तकरीब रुखसती है और उसकी निकाह है कि जो कायनात की तमाम औरतों में सबसे मोहतरम है और सबसे बड़ी बाज़मत है। इससे बेहतर निकाह दुनिया में और किसका होगा। ऐसे ही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन औरतों को मुखातब करके कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का जिक्र करो कि अल्लाह ने हमें अपनी मखलूक और अपने महबूब की उम्मत में बनाया है और ईमान की दौलत से माला माल किया है। आज हम उस अजीम औरत की निकाह की तकरीब में हैं जिसके जिक्र को खुद अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है, जिसका जिक्र ऊंचा किया गया और उसके लिए एक ऐसे मर्द का इंतखाब किया गया जो दुनिया के अजीम तरीन लोगों में से है, और फिर वो अल्लाह के नबी के ख़ानदान का फ़र्द है और अल्लाह के नबी के कबीले का आदमी है, यानी सैयदना अली इब्न अबी तालिब। ऐसे ही सैयदा हफ्सा जो हज़रत उमर की बेटी हैं, इन्होंने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा वो खातून है जो ख़ुद भी बड़ी अज़मत वाली है, जिसका बाप भी बड़ी अज़मत वाला है, जिसकी अम्मा भी बड़े तक़द्दुस वाली थी और इसका शौहर भी बहुत बड़ी खूबियों और कमालात वाला है। शादी के बाद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कुछ नसीहतें फरमाई थी। उनमें से एक बात ये कि बेटी मैंने अली के साथ आपको रुखसत किया है, अलविदा किया है, और हुजूर खुद ले गए और जाकर हज़रत अली के घर इनको छोड़ कर आए। और किताबों में है कि यह भी फरमाया कि मेरी बेटी याद रखना
कभी कोई ऐसा मुतालबा न करना जिससे अली अजुर्दा खातिर हो। ख्याल करना अपने आप को पूरी ज़िंदगी उनके हुक्म और उनकी ताबेदारी में गुजरवा देना। बाज़ किताबों से पता चलता है कि कुछ औरतों ने सैयदा को एक ताना दिया, कहा कि तुम्हारा जो शौहर है वो गोया माल दौलत के लिहाज से गरीब है, अल्लाह के नबी ने खुद उसको पाला था, और फिर ये है कि भाई वो मुख्तसर सी जिसाबत के मालिक हैं, इस किस्म के जुमले कहे। बीबी ने ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब अंदाज से तसल्ली दी। फरमाया मेरी बेटी, क्या तुझे पसंद नहीं कि तेरे लिए शौहर का इंतखाब मेरे रब ने किया है, मैंने किया है, और उस आदमी का इंतखाब किया है जो हिल्म में भी कमाल है, इल्म में भी कमाल है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बड़ा पसंदीदा और महबूब है। तो सैयदा मुस्करा पड़ी और फरमाया अल्लाह के महबूब, जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद है। तो सैयदा ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरतीब से गुजारी। खुद घर के सारे काम खुद करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसा बाद फतूहात के दौर में उनको एक लौंडी इनायत की थी, बीबी फिज़्ज़ा के नाम से उनका नाम था। लेकिन सैयदा की आदत शरीफा थी, सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की, कि हज़रत फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा काम की तरतीब में बारी रखती थी। एक दिन खुद काम करती, एक दिन उनसे काम करवाती, फिर खुद आराम करती। वो दिन उनके काम का आराम का होता तो इनके काम का, इनके आराम का होता तो उनके काम का। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो बीबी हाथ से चक्की भी पीस रही थी और अपनी गोद में अपने किसी बच्चे को, सैयदना हसन और हज़रत हुसैन, इन दोनों शहजादों में से किसी बच्चे को भी लिया हुआ था। तो हुजूर ने फरमाया ये जो मैंने फिज़्ज़ा तुम्हें लौंडी दी है इसके ज़िम्मे लगा दो। तो कहा अल्लाह के महबूब, मेरे अब्बा जान, आज असल काम की मेरी बारी है, लौंडी की बारी नहीं। इससे हमें एक सबक मिलता है कि जब खातून जन्नत के अदल व इंसाफ का ये आलम है तो हमें अपने घर की मुलाजमा, अपने घर में काम करने वाली औरतों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए और उनका कितना हमें ख्याल करना चाहिए। और फिर बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक मातातों के साथ हुस्न सलूक का महीना है, हमें इस पर भी पूरा गौर करना चाहिए। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयदा फातिमा ने पूरी ज़िंदगी गुजारी। हत्ता कि एक मौके पर कुछ लौंडियाँ आईं, हज़रत अली ने ये कहकर साथ ले गए कि आप जाकर अपने वालिद से मांग कर आएँ। लेकिन बीबी ने एहतराम और अदब और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज इतना माने था कि जाके बैठी, चुप करके उठ के आ गई, अपने दिल की बात भी अपने वालिद के सामने न कह सकी। शाम को हुजूर ने आकर पूछा, बेटी आई थी वापस चली आई, क्या वजह है? तो सैयदा ने बड़ा अजीब जवाब दिया, खामोश हो गई। तो हज़रत अली ने कहा कि मैं ले आया था। तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में अजीब जुमला इरशाद फरमाया, बेटी हर नमाज के बाद और रात को सोते वक्त तस्बीहात फातिमा के नाम से ये तस्बीह मशहूर है कि आयतुल कुर्सी और उसके बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर या 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह या ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कलमे कह लिया करो तो गोया दिन भर की थकावट भी उतर जाएगी और उस लौंडी से तुम्हारे लिए बेहतर है। तो गोया अल्लाह के नबी ने अपनी औलाद को इसलिए सैयदा के अलकाब में है फातिमा बतूल, बदल जो दुनिया से बिल्कुल बेनियाज, बेतमा, जिसे कोई लालच और हिर्स और तबानी। तो बीबी ने ऐसी जिंदगी गुजारी, अल्लाह के नबी ने भी बजाय कोई माल दौलत देने के ये सबक सिखाया कि खबरदार मेरी बेटी, तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ ज़्यादा माइल रहो। तो ये सैयदा की ज़िंदगी थी, इस तरतीब से गुजारी। अल्लाह ने इनको जो औलाद दी, 2 बेटे जनाब सैयदना हसन और हज़रत सैयदना हुसैन, इनके इंशाअल्लाह ताला कमालात, महासिन, खसाइस, खूबियाँ फिर आगे जिक्र करूँगा। यहाँ इतनी रिवायत एक बयान करनी है कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी नस्ल आगे मेरी बेटी फातिमा की औलाद से चलेगी। और आपने इन दोनों शहजादों को हसनैन, करीमैन, शरीफैन, इमामैन, अलहुमामैन, अस्सईदैन, सैयदना इमाम हसन और सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों मेरे बेटे हैं। और फिर आपने उनको बड़ी मोहब्बतें अता फरमाई हैं। तो ऐसी एक रिवायत में है कि एक बच्चा पैदा हुआ लेकिन वो कम उम्र में फौत हो गया। 2 बेटियाँ सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम
और इन दोनों ने बड़ी उम्र पाई। इनके वाक़यात बहुत सारी किताबों में तफसील से हैं, ये मौजू उसका नहीं है, फिर इस पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। तो ये उनकी औलाद थी और ये सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ फिर आपने ज़िंदगी गुजारी। आपके फ़ज़ाइल की अहादीस बहुत सारी हैं, जिनकी में से कुछ बातें तो मैं अपनी गुफ्तगू में पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। एक तो हुजूर ने फरमाया जिसने फातिमा का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया। और इस रिवायत के शार नुज़ूल में एक वाक़या भी है कि अबू जहल की एक बेटी जो इस्लाम ले आई थी, हज़रत अली ने उससे निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया। और जब सैयदा फातिमा को पता चला तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया। तो आपने फरमाया कि अली, ये तो अल्लाह की तरफ से इजाज़त है मर्द को निकाह की, लेकिन अगर तू ये पसंद करता है तो फिर अल्लाह के नबी की बेटी और रसूलुल्लाह के दुश्मन की बेटी ये एक निकाह में इकट्ठी नहीं होंगी। तो फिर उसके बाद हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने फ़ौरन फरमाया कि अल्लाह के महबूब, और उस पर हुजूर ने फरमाया अल-फातिमतु बिज़म्मिन मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी। तो फ़ौरन हज़रत अली ने फरमाया ना महबूब, मैं पूरी ज़िंदगी जब तक फातिमा के साथ मेरा साथ है। हज़रत अली ने फिर दूसरे निकाह की न ख्वाहिश की, न तमन्ना की, न कभी सोचा, इसलिए कि अली की ज़िंदगी का मकसद भी तो महबूब ही की इत्तबा थी। और अल्लाह के महबूब ने भी तो उन्हें सब कुछ ही अता फरमाया था, सारी मोहब्बतों से नवाजा था। तो मैं अलकिस्सा मुख्तसर ये कि ये सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की ज़िंदगी थी। उनकी खुसूसियात में से एक ये है कि हुजूर ने खुद तरबियत की। उनमें से एक ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो एक हदीस के साथ चादर की रिवायत बड़ी मशहूर है कि जब ये आयत करीमा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहल बैत व यतहिरकुम तत्हीरा उतरी, तो आपने अपनी चादर मुबारक लेकर उसमें एक तरफ हज़रत अली को, दूसरी तरफ सैयदा फातिमा को, फिर सैयदना हसन और हुसैन को, इन चारों पर चादर डालकर फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनको इस सआदत और सरफराजी और इस आयत का मिस्दाक और उस एजाज में दाखिल फरमा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें शामिल फरमाया ऐसे आयत मुबाहला कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के नसारा को मुबाहले का चैलेंज दिया था, और कुरान में उसको नकल किया है कि कुल ताअलू नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को, तुम अपने मर्दों को, हम अपने मर्दों को, तुम अपनी औलादों को, हम अपनी औलादों को ले आए। तो हुजूर ने भी उनमें सैयदा फातिमा, सैयदना अली और सैयदना हसनैन करीमैन का इंतखाब फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़िंदगी के दिनों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत फातिमा को बुलाया, और ये रिवायत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा नकल करती हैं, और हज़रत आयशा को हज़रत फातिमा ने हुजूर के विसाल के बाद ये बात बताई, और वो भी बीवी के पूछने पर कि आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा कि बेटी वो क्या बात थी जो अल्लाह के महबूब ने आपसे कही तो आप गमज़दा हो गई, फिर कही तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर साल जिब्रील मेरे पास आता था रमज़ान में, और मेरे साथ कुरान पाक का दौर करता था। इस साल उसने मुझसे 2 दौर किए हैं। मेरा अंदाज़ा है कि अब मेरी ज़िंदगी के दिन बहुत करीब हैं, शायद ये मेरी जुदाई का साल हो। और फिर उसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में थे तो उन दिनों भी अल्लाह के महबूब ने करीब किया और फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फ़रिश्ते ने आकर इतला दी है, और वो फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ से पहली मरतबा यूँ ज़मीन पर उतरा है। तो उसने आकर बताया है आपकी अल्लाह के यहाँ जाने के अय्याम बहुत करीब हैं। तो हुजूर बीबी कहती है मुझे उस दुख की जुदाई के सदमा सुनकर गोया मैं गमज़दा हुई। तो फिर हुजूर ने फरमाया बेटी घबरानी, मेरे ख़ानदान में तू सबसे पहले मुझे मिलेगी। चनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के ठीक 6 माह बाद सैयदा दुनिया से रुखसत हो गई, और पूरे ख़ानदान कुरैश बनु हाशिम बल्कि हुजूर के कबीले में से सबसे पहली खातून थी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। हुजूर की जुदाई पर बड़े बड़े लोगों पर अजीब अजीब कैफियत तारी हुई। मैं उन तमाम का तज़किरा नहीं करता। सहाबा इकराम कई जंगलों में चले गए, कईयों ने दुआएं की कि अल्लाह हमारी आंखें ले ले कि रसूलुल्लाह के बाद फिर हम किसी और पर नज़र क्या डालेंगे और किसी को कैसे देख सकेंगे। चनाचे एक सहाबी की आंखें ख़त्म हो गई। ऐसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत गमज़दा थे। हज़रत उमर अपने होश खो बैठे थे।
हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को हज़रत अली ने सलाम किया, जवाब का होश नहीं। सैयदना अली मस्जिद के कोने में बेहोशी के आलम में थे। ये सब पर कैफियत थी। ऐसे ही हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पर उन्होंने एक पूरा कसीदा हुजूर की जुदाई पर फरमाया, लिखा। तो उसमें से एक शेर है कि सुब्बत अलैहि मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, कि आका आपकी जुदाई से हम पर गम के इतने बड़े पहाड़ आए हैं कि अगर वो दिन पर आते तो दिन भी रात बन जाता। तो हुजूर की जुदाई के बाद बीबी फिर मुस्तकिल गमज़दा रहती थी और बहुत अफसरदा रहती थी। फिर बीमार हो गई। इस बीमारी के दौरान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया सैयदा अस्मा बिनते उमैस, ये बड़ी अजीमुल मर्तबत खातून हैं। ये बीबी की तीमारदारी के लिए जाती थीं, उनकी खिदमत करती थीं, उनका ख्याल करती थीं और उनको ही बीबी ने बहुत सारी वसीयतें की थीं। उनमें से एक ये भी थी कि मेरी मैयत पर किसी गैर की नज़र न पड़े, इस तरह से उठाई जाए। तो बीबी ने एक चरपाई के ऊपर खजूर की छड़ियों की इस तरीके से बाड़ बना के ऊपर लगाई कि जैसे उसके ऊपर चादर डाल के दिखाया कि गोया वो चरपाई के ऊपर दोनों शाखों को यूं मिलाया और उसके ऊपर जब चादर डाली तो नीचे मैयत है वो नजर नहीं आ सकता। तो बीबी ने फरमाया मेरी चरपाई भी ऐसे ही बनाई जाए और उठाई जाए। चनाची वो अस्मा बिनत उमैस ही उन खवातीन में से हैं जिन्होंने सैयदा को गुस्ल भी दिया और फिर आपको कफन भी दिया और साथ ही ये कि ये बीबी की वसीयत थी कि अस्मा तुमने ऐसे करना है। और फिर उसी चरपाई पर ऐसे ही हजरत सैयदा का इंतकाल रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख को मंगल के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 माह बाद गोया हुजूर रबीउल अव्वल में तशरीफ़ ले गए। तो रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी, जमादुल ऊला, जमादुल उखरा, रजबुल मुरज्जिब, शाबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख को मंगल के दिन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का विसाल हुआ। रात के वक्त आपका जनाजा पढ़ा गया। जनाजा पढ़ने में 3 रिवायतें मारूफ हैं। एक रिवायत यह है कि वक्त के अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जनाजा पढ़ाया। एक रिवायत यह है कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहू, चूँकि आप उनके शोहर नामदार भी थे और आप ही को वसीयत की गई थी, आपने पढ़ाया। और एक रिवायत यह है कि हुजूर के चचा हजरत अब्बास ने पढ़ाया। बहरहाल फिर उसके बाद जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में आपकी तदफीन की गई और वहाँ पर आप दफन हुई। गोया आपकी रूह अक़दस अपने वालिद बुजुर्गवार से मिली। ये अम्मा फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशे थे। अब मैं अपनी माओं, बहनों, बेटियों को 2-4 लफ्ज़ों में ज़िंदगी का निचोड़ बीबी का और इनका अमली पैगाम देना चाहता हूँ। सबसे पहला पैगाम तो ये है कि सैयदा फ़ातिमा बड़ी अजीम खातून थीं। उनकी खूबियों में है कि उम्मत की जो औरतें हुजूर की ज़िंदगी में कुरान की हाफिज़ा थीं, उनमें एक आयशा सिद्दीक़ा और एक फ़ातिमा ज़हरा हैं। तो ये एजाज़ सैयदा फ़ातिमा को है। आज हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ कुरान की तिलावत और दौलत से महरूम हैं। मैं कहता हूँ फ़ातिमा की बांदी वो है, उसकी नौकरी करने वाली वो खातून है, उसके नाम की निस्बत से अपने आप को कनीज़ फ़ातिमा कहने का हक उस औरत को है जो कुरान पाक की तिलावत खूब करती है। दूसरा, बीबी की ज़िंदगी इबादत की थी कि आप तस्बीहात, इबादात, जैसा कि तस्बीहात फ़ातिमा मैंने आपको बताई। फिर हज़रत अली की इताअत की थी कि पूरी ज़िंदगी कभी भी अपने दिल की कोई ख्वाहिश की बात सैयदना अली के सामने नहीं की। एक मौके पे हज़रत सैयदा बीमार थी बहुत शदीद। हज़रत अली ने बार बार इसरार से पूछा तो बीबी ने कहा मुझे अब्बा जान ने कहा था कि अली को कभी ऐसी फरमाइश न करना, मुमकिन है कि हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे जैसे तुम चाहो वो पूरा न कर सकें। तो हज़रत अली की आंखों में भी आंसू आ गए और फरमाया खातून जन्नत ज़रूर बताओ, कोई बात तो कह दो। तो बीबी ने अनार की ख्वाहिश और फरमाइश की। ऐसे ही सैयदा की पूरी ज़िंदगी सब्र और इस्तकामत की। जैसा कि मैंने मुख्तलिफ वाक़यात आपको बयान किए कि उनके फ़क्र के वाक़यात, उनकी जो है अपने घर के काम काज और अपने तमाम मसाइब बर्दाश्त करने के वाक़यात और उनमें इस्तकामत। फिर बीबी के पर्दे का कमाल कि कभी पूरी ज़िंदगी किसी के सामने बेआबरू नहीं हुई,
कभी किसी जगह नहीं गई, किसी ऐसी महफिल में नहीं गई जहाँ कोई गैर हो और वहाँ सैयदा चली जाए और किसी से जाके गुफ्तगू करें। अपने घर से बाहर सैयदना अली इब्न अबी तालिब की मर्जी के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर, बल्कि उनकी हमराही के बगैर कभी कदम नहीं रखा। ये सैयदा की ज़िंदगी थी। आसमां तेरी लहत पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नौरस्ता इस घर की निगाहबानी करे। अल्लाह पूरी कायनात की औरतों को खातून जन्नत, सैयदतुन निसाए अहल जन्ना, सैयदतुन निसाए आलमीन, दुख्तर रसूल, बिन्ते पैगंबर, उस नेक अख्तर दुख्तर की जो रहमत कायनात की बेटी है और हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा की साहिबजादी हैं, उनके नक्शे कदम पर हम सब की पूरी उम्मत मुस्लिमा की माओं को, बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को अल्लाह चलने की तौफीक अता फरमाए और उनका गुलाम बनाए और उनकी इन सबको कनीज़ें बनाए। और अल्लाह हम सबको हालात हादरा में जो इस वक्त उम्मत पर मसाइब और मुश्किलात हैं, अपने करम से और सैयदा के इस अजीम तज़किरे के सदक़े से अल्लाह इन सारी मुसीबतों को दूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ऐ अल्लाह हम सब की तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से, ऐ अल्लाह क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत की तरफ से, ऐ अल्लाह सैयदा खातून जन्नत को अपनी रहमत के शाया निशान, अपने महबूब की निस्बत के शाया निशान जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हमारी माओ, बहनों, बेटियों को, हमारी नस्लों और औलादों को खातून जन्नत का ताबेदार बना। ऐ इलाहुल आलमीन हमें उनकी ज़िंदगी से जो हमें सबक मिलता है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जैसे असहाबे रसूल, सहाबा इकराम और उनकी अज़वाज और ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात सैयदा का एहतराम करती थीं, ऐ अल्लाह पूरी उम्मत को उसे एहतराम की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही।